हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे मैस्टैक की। और ये इसका डेली चार्ट है। इसके अंदर जो है एक तेज़ी बन सकती है। तो सबसे पहले तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर ले, शेयर करें और मेरे चैनल को ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर ले। और यहाँ पर अगर देखें तो ये इसका ऊपर की ये जो लाइन है वाइट कलर की 200 दिनों का मूविंग एवरेज है। काफ़ी दिनों बाद जो है ये इसके ऊपर निकला है। वॉल्यूम भी अगर आप देखें तो ठीक ठाक है, अच्छा खासा वॉल्यूम है ये। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो 5.5 लाख के आसपास का वॉल्यूम है। शेयर बड़ा है, आप खुद देख लीजिए, 1800-1900 के आसपास का प्राइस है और 5.5 लाख ट्रेड हुए हैं। छोटी कंपनी है और यहाँ पर जो है वॉल्यूम काफ़ी बेहतर था जब इसके अंदर एक तेज़ी आई थी। उसके बाद एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ, फिर से इसके अंदर अब तेज़ी आई है। तो इस वॉल्यूम की वजह से जो है ये वॉल्यूम जो है अभी कम दिख रहा है इन द कंपैरिजन में यहाँ पर। और हम इसके थोड़े से फंडामेंटल देख लेते हैं। तो कंपनी की अगर बात करें तो 5,500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय और रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी बेहतर है, 25%, 20%। और यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि कंपनी सबसे पहले तो करती क्या है। तो आईटी सॉल्यूशन अगर देखें तो टेक्निकल सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड करती है। और यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं पूरा का पूरा। अगर मैं आगे बढ़ूँ तो इसका मुनाफा अगर देखें, इसके रिजल्ट देखेंगे तो साल दर साल अगर इसके रिजल्ट देखें तो आप खुद देख सकते हैं कि इसके रेवेन्यू के अंदर जो है ठीक ठाक बढ़त रही 20% के आसपास की। लेकिन इसका प्रॉफिट मार्जिन जो है थोड़ा सा घटा है, प्रॉफिट थोड़ा सा घटा है, रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन आगे चलकर जो है वो सुधार हो सकता है। ईपीएस की अगर बात करें तो 24 रुपये के आसपास का आया है। पूरे साल भर की अगर बात करें तो तकरीबन 95 से यहाँ पर इस साल आप देखेंगे 2023 में 96 रुपीज़ के आसपास का ईपीएस आया। तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं 100 रुपीज़ के आसपास। तो इसका जो पी रेशियो है वो जो है कंफर्टेबल जोन में है अभी। और इसके अंदर भी अगर देखें तो इसने एक मल्टीबैगर रिटर्न भी दिए है। और अगर इसके रिजल्ट की बात करें तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर 2015 से अगर आप शुरुआत करें तो रेवेन्यू अगर देखिए तो 2.5 गुना हुआ है। लेकिन अगर इसका प्रॉफिट ज़रा देखिए, यहाँ तक तो इसका प्रॉफिट जो है ठीक ठाक एक ऊपर नीचे था, लेकिन यहाँ पर 18 करोड़ से बढ़कर सीधा 310 करोड़। तो अच्छी खासी इसके प्रॉफिट के अंदर जो है बढ़त देखने को मिली है। और अगर ये सारे के सारे इसके लिस्टेड पीयर से पीयर कंपैरिजन के मुकाबले अगर देखें तो इसका एवरेज पी रेशियो सभी कंपनियों का 28 के आसपास है। और ये मैस्टेक का जो है पी रेशियो अभी 20 के ऊपर है। तो थोड़ा सा सस्ता है दूसरे पीयर्स के मुकाबले। और यहाँ पर भी इसकी बैलेंस शीट जब हम देखेंगे तो बोरोविंग यानी कि कर्जा कितना है, तो ठीक ठाक कर्जा है 400 करोड़ के आसपास का, ना कुछ कम है ना बहुत ज़्यादा भी नहीं है। और यहाँ पर भी अगर इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हम देख लेते हैं तो प्रमोटर के पास अगर देखें तो 36% के आसपास की हिस्सेदारी पिछले क्वार्टर में, इस क्वार्टर में देखें तो थोड़ा सा आधा % के आसपास जो है प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी बेची है। लेकिन एफआईआईस की अगर बात करें तो एफआईआईस ने इसके अंदर अगर साल दर साल जब हम देखेंगे सॉरी, तो इसके अंदर अपनी हिस्सेदारी डबल से भी ऊपर की है। डीआईएस ने थोड़ी सी हिस्सेदारी बेची है और पब्लिक की जो हिस्सेदारी है वो भी थोड़ी सी कम हुई है, 49% से लेकर घटकर थोड़ी सी 45%। तो वो अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पर साथ ही साथ एफआईएस जो है ये अच्छे खासे इसके अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं, 13% के आसपास की होल्डिंग है। तो ये भी काफ़ी बढ़िया बात है। अब फिर से इसके चार्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका डेली चार्ट देखेंगे और ये तीनों ही फास्ट मूविंग एवरेज देखेंगे, उसके बाद बड़ी मूविंग एवरेजेस देखेंगे जो कि मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस होती है। ये जो 5 दिन, 9 डेज और 21 दिन की मूविंग एवरेज होती है ये फास्ट मूविंग एवरेजेस होती है। 50 दिन और 200 दिन का जो मूविंग एवरेज होता है वो जो है लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज कहलाता है, मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म। यहाँ पर अगर देखें तो इसके ऊपर अभी ये काम कर रहा है। और यहाँ पर देखें तो वीकली चार्ट अगर हम जब देखेंगे तो इसके अंदर अगर देखें तो अच्छी खासी यहाँ पर तेज़ी थी 2022 के ऊपर, उसके बाद एक लगातार गिरावट और यहाँ पर एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ। अब जो है इसके अंदर एक तेज़ी का एक मोमेंटम चालू हुआ है, ये बात यहाँ पर दिख रही है। और ये आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप ये मैं अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो अभी ये शुरुआत हुई है ऐसा लग रहा है तेज़ी की। और साथ ही साथ अगर देखें तो ये भी इस अपने वीकली चार्ट के ऊपर मूविंग एवरेज के फास्ट मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहा है। और अगर मीडियम मूविंग एवरेजेस देखें तो उसके भी ऊपर काम कर रहा है। लेकिन एक यहाँ पर अभी देखें तो 50 वीक का जो मूविंग एवरेज है 1838 रुपये, उसके आसपास ही ये अभी काम कर रहा है फिलहाल। और यहाँ पर भी अगर देखें तो इसका जो 200 दिनों का मूविंग एवरेज है ये काफ़ी जो है इसके नीचे थोड़ा बहुत जाता है और ऊपर आ जाता है। और ये इसका मंथली चार्ट जब हम देखते हैं तो इसका जो 21 महीनों का मूविंग एवरेज है अभी ये छोटा सा जो है यहाँ पर एक इसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये अभी बिल्कुल सामने खड़ा है। ये जो व्हाइट कलर की लाइन है आप खुद देख सकते हैं, इसी के आसपास इसने एक जो है हाई बनाया है 1900 के आसपास का ये 21 महीनों का जो मूविंग एवरेज है। तो थोड़ा सा हो सकता है कि या तो यहाँ से ये थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करे या फिर इसके ऊपर जो है इसको रेजिस्टेंट को ये, क्योंकि रेजिस्टेंट छोटा है तो इसको जो है पार करके ऊपर भी निकल सकता है। और ये इसका मंथली चार्ट फिर से यहाँ पर बड़ी मूविंग एवरेजेस लगाई है तो इसके ऊपर ये काम कर रहा है अभी। और अब इसका जो है टारगेट क्या हो सकता है तो आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर ये इसको पार कर लेता है सबसे पहले तो ये 1900 के लेवल को जो कि 21 दिनों का मूविंग एवरेज है, तो सबसे पहले तो 2000 रुपये का लेवल जो कि एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंट हो सकता है बिकॉज राउंड फिगर नंबर से। उसके बाद अगर देखें तो 2150 रुपये से लेकर 2200 रुपये के यहाँ पर जो है मैंने टिक किया हुआ है, तो ये एक जो है दूसरा रेजिस्टेंट बन सकता है। उसके बाद देखें तो 2300 रुपये तक का लेवल। और यहाँ पर ये इसका डेली चार्ट फिर से लगाया है और यहाँ पर
अब आप जो है लेवल्स को नोट कर सकते हैं। एक तो अगर आपको बाइंग करनी है तो आप 2 स्टेप में बाई कर सकते हैं। एक तो करंट मार्केट प्राइस के ऊपर जो कि 1900 के करीब है, और अगर बाई चांस ये नीचे में 1750 के आसपास आता है तब आप दोबारा इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। तो आपकी जो बाइंग एवरेज रहेगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि 1825 रुपये के आसपास या 1820 के आसपास रह सकती है। और जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो आप जो है 1700 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस ले सकते हैं इसके अंदर। और ऊपर में मुझे ऐसा लग रहा है कि, और स्टॉप लॉस को भी मैं आपको बता दूं कि आप 10-15 रुपये ऊपर नीचे अपने हिसाब से रख सकते हैं, और जो भी करें स्मॉल क्वांटिटी में करें, अपनी कैपेसिटी के अनुसार करें। और ये जो स्ट्रेटजी है आधा आधा करके बाइंग करने की, ये मेरी स्ट्रेटजी है। आप चाहे तो इसको मान सकते हैं, नहीं मान सकते। वन टाइम आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो वन टाइम भी ले सकते हैं। बाकी मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप 2 स्टेप में बाय करते हैं तो ज़्यादा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो ज़्यादा बेहतर रहता है। रिस्क कम रहता है और रिवॉर्ड मिलने की संभावना जो है ज़्यादा रहती है। और यहाँ पर अगर देखें तो अगर टारगेट की बात करें तो सबसे पहले तो अगर देखें तो जैसे कि 2000 रुपये का लेवल, उसके बाद देखें तो 2150 से लेकर 2200 का जो जोन है वो भी एक अच्छा खासा वहाँ पर भी ये जा सकता है। और फाइनल अगर देखें तो 2300 रुपये का जो जोन है ये यहाँ तक जा सकता है। उसके बाद की बात जो है हम बाद में करेंगे जब ये अगर ये यहाँ पर जाता है तो। और आप जब भी चाहे इसके अंदर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं जब भी आपका दिल करे। टारगेट का वेट मत कीजिए, अगर आपको लगे कि यहाँ पर रेजिस्टेंट है तो आप सेल कर सकते हैं, और या तो फिर आप जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके ऊपर अपनी नज़र बना कर रखें। अच्छा बिल्डअप यहाँ पर हुआ है, 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर निकला है ये यहाँ पर। इसकी ऊपर जो है आप अपनी नज़र बना कर रख सकते हैं। और आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को ऐसे वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर ले। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।